तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो मतलब इस कंपनी की क्या बात करें, क्योंकि आपको पता ही है कंपनी में मतलब क्या चल रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब एक अच्छी खासी मतलब पहले तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी में 10% का लोअर सर्किट लगा, फिर वो खुला, उसके बाद तुरंत 15% का लोअर सर्किट लगा, मतलब 5% और गिर गया तुरंत, फिर से लोअर सर्किट लग गया 15% का, उसके बाद फिर से खुला और फिर से गिरा मतलब, और फिर से लोअर सर्किट लग गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से थोड़े बायर्स आए, इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अभी भी ट्रेडिंग चल रही है मतलब। मगर एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 20% से आज शेयर गिरा है। और आपको पता होगा आईटी डिपार्टमेंट की इस कंपनी के ऊपर रेड पड़ी थी, अलग अलग प्रीमाइसेस पे रेड पड़ी थी। और ऐसा माना जा रहा है, मतलब अभी भी अगर मैं देखूँ तो मैंने काफ़ी जगह पे चेक किया, मगर ऐसा ऑफिशियल किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल न्यूज़ है। मगर इसके काफ़ी ज़्यादा आसार है कि ये सच हो सकती है बात। क्या अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़, जो जी हाँ दोस्तों, 1000 करोड़ अगर आप देखेंगे तो उसका गफला हो सकता है, मतलब ऐसा माना जा रहा है। तो मतलब एग्जैक्टली क्या है तो कह सकते हैं 1000 करोड़ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया ही नहीं गया है। तो मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने जाऊँ तो इतना ही है। क्या अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ जो है उन्होंने कैश में बेच दिया, मतलब तो मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ हुए नहीं, ऑफलाइन मतलब कैश में ही कैश लेके वो माल बेच दिया, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो वो इनकम टैक्स उन्होंने इस चीज़ का भरा ही नहीं, मतलब। तो ये बात है, और वो 1000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है वैल्यू। तो ये बात मतलब आपको पता चाहिए। अभी इसमें भी दो तीन बातें, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो पॉलीकैब काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही थी। और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ, मतलब काफ़ी समय से कंपनी ऊपर ही ऊपर चल रही थी और गिरने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल कारण आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छी खासी डीप कर जाती है, गिर जाती है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब सेलिंग भी हुई, इसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है आपको। मगर आपको मतलब ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी में यदि मतलब लग लग के कितनी पेनल्टी लगेंगी, मतलब जो मैं मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कंपनी के प्रमोटर्स ने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लग के कितनी पेनल्टी लगेंगी। मतलब कंपनी के पास इतना कैश है, प्रॉफिट है, मतलब उसके बावजूद कंपनी ये सब कर रही है। तो ये मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर पेनल्टी लगती भी तो कंपनी उसको मतलब चुका भी सकती है। हालांकि पहली बात तो अभी तक ऑफिशियल कहीं से भी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। और अगर न्यूज़ आज आ भी जाती है तो उनको अगर चुकाना भी पड़ता है तो हो सकता है चैलेंज भी करे पहले तो। अगर चैलेंज नहीं करते, चुकाना पड़ता है तो चुका भी सकती है कंपनी एकदम आसानी से। कंपनी के पास इतना कैश है, कंपनी के पास इतने रिजर्व्स है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि अगर आप देखें कंपनी का बिजनेस इतने बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा था, मतलब उसके बावजूद कंपनी के प्रमोटर्स ने अगर ऐसा किया है तो मतलब उसके बावजूद ये सब किया है, मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही थी, अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, कंपनी इतने ऊपर चल रही थी, मतलब तो मतलब उसके बावजूद कंपनी ने गफला किया, मतलब अगर किया है तो मतलब, तो अगर नहीं करती तो भी मतलब क्या होता, अच्छा ही कर रही थी कंपनी। मतलब कुछ उनको पैसे चाहिए होते तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बेच दिया तो उनको पैसे आ गए रहते। मगर ये कहते हैं ना, मतलब रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन खराब हो जाती है ऐसी बातों से। और अगर आप देखें तो इससे ध्यान में आता है कि कंपनी की जो प्रमोटर उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, मतलब क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी मतलब कंपनी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मतलब कम दिखाया अपना सेल्स, आसान आसान भाषा में कहूँ तो मतलब कंपनी का सेल एग्जैक्टली देखे तो ज़्यादा हुआ है, मगर उन्हें कम दिखाया है क्योंकि उनको टैक्स नहीं भरना था। तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कि कंपनी का बिजनेस कितना सॉलिड चल रहा था। सिर्फ कंपनी को जो प्रमोटर्स है उनको अच्छे से बिजनेस रन करना था, कोई गफला नहीं करना था। और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है, तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। हालांकि बिजनेस में अभी भी उनके कोई फॉल्ट नहीं है, उल्टा मतलब बाकी कंपनियां क्या करती है वो अपना सेल्स ज्यादा दिखाती है, मगर इन्होंने अपना सेल्स कम दिखाया क्योंकि इनको फिर प्रॉफिट भी कम दिखाते रहेगा और इनको टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। तो एक ओवरऑल मेरे को मुझे लगता है आपको अंदाजा आ गया होगा कि इस कंपनी के साथ क्या हुआ है। और मेरी तो राय यही है कि अभी देखना होगा ऑफिशियल न्यूज़ क्या आती है। मगर कंपनी का बिजनेस तो मतलब सॉलिड है, ग्रोथ भी सॉलिड है, तो डरने की मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि हमें देखना होगा क्या सच में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, कितना बड़ा आंकड़ा आता है, क्या एग्जैक्टली पूरा मैटर क्या होता है आगे भी। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स, मतलब ismytrip.com। इस कंपनी की यदि बात करें तो आज एक अफलातून तेजी थी इस कंपनी में। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब लगभग 17% की तेजी, मतलब अभी बरकरार है, काफी अच्छी दौड़ी है कंपनी। और काफी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने बना के भी दिए पिछले कुछ समय में, अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए।
और अगर आप देखेंगे तो मतलब भले ही आपको चार्ट पैटर्न ये एडजस्ट हुआ नहीं अभी तक, क्रैश दिखा रहा है, मतलब ऐसा क्रैश हुआ नहीं है, अच्छी रिटर्न बना के दिए, कंपनी ने पीछे बोनस दिया था, स्टॉक स्प्लिट दिया था, तो उसका चार्ट पैटर्न एडजस्ट हुआ नहीं अभी तक, लेकिन एक कह सकते हैं अच्छी खासी तेजी बरकरार है कंपनी में। और अगर यदि आप देखेंगे तो आप मतलब कुछ कुछ अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो मालदीव पे इन्होंने एक्शन लिया, वहां के फ्लाइट्स बंद कर दिए, इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब इसकी वजह से तेजी आई तो नहीं। तो आपको मतलब ध्यान से सोचना है कि अगर मालदीव के फ्लाइट बंद करेंगे तो इतनी बड़ी तेजी क्यों आएंगी, और वो बात को भी 2 दिन हो चुके। तो आपको मैंने कल ही बताया था वीडियो में कि ये अभी नए सेक्टर में एंट्री करने जा रहे हैं, और देख सकते हैं मार्केट में इनको कितना अच्छा वेलकम किया है। मतलब मार्केट इन शॉर्ट कौन होता है, मतलब इन्वेस्टर्स, उन्होंने अच्छे खासे बाइंग की इसमें, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो अभी आपको पता ही है, कल का वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो कंपनी अभी इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने जा रही है, और उन्हें बोला भी था कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में कह सकते हैं एंट्री करने वाले, और कितना अच्छे तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर भारत में ग्रो करने वाला ये भी उन्होंने बताया था। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर्स को भी ये बात अच्छी लगी और अच्छी खासी तेजी बरकरार है कंपनी में। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है इन्फीबीम्स एवेन्यू लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने भी एमओयू साइन किया है गुजरात सरकार के साथ में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी ये भी कंपनी भी अगर आप बात करें तो गुजरात सरकार के साथ में एमओयू साइन किया है और गुजरात में निवेश करने वाले, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और यदि देखें तो देख सकते हैं 2000 करोड़ निवेश करने वाले वो, तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए और गुजरात के लिए भी। और यदि देखें तो मतलब अच्छे से आपको देखना है तो वो एआई में काम करने वाले, एआई का हब बनाने वाले, तो ये भी एक बेहतरीन बात है। सिर्फ जो बात मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी, मतलब बुरी तो नहीं कह सकता पर ठीक ठाक लगी, वो यही है कि मतलब काफ़ी समय लेने वाले 2030 तक। तो जी हाँ दोस्तों, 6-7 साल का मतलब 7 साल का समय लेने वाले हो, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक वो ये निवेश करने वाले। तो मतलब अगर जल्दी निवेश करते तो मतलब अच्छी बात होती है, मगर निवेश होना मतलब इन्वेस्ट करना वो जरूरी होता है। तो ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे पर निवेश करने वाले, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि कंपनी भी मतलब छोटी कंपनी है, उसके बावजूद 2000 करोड़ वो निवेश करने वाली तो मतलब काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।